तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये चैनल भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तब। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर से, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि आखिर प्राइवेट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करना अच्छा होगा या बेटर होगा कि बिहार इंजीनियरिंग से कर ले। मतलब दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस है और फिर कितने परसेंटाइल रहने चाहिए जेईई मेंस में कि आपको कोई ना कोई ब्रांचेस मिल जाएंगे, कोई ना कोई कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस क्या है। देखिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि बस यही है। बहुत सारे डिफरेंस ऐसे बनते हैं, लेकिन अगर कॉलेजेस में बात करें तो आपको वो भी इंजीनियरिंग का ही डिग्री प्राप्त करेगी और सरकारी कॉलेज भी है जो भी, वो भी आपको इंजीनियरिंग का ही डिग्री प्राप्त करेगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारे मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं या फिर आर्थिक स्थिति घर का ठीक नहीं रहता है, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिहार से इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, जिनके पास पैसे की कमी है, मतलब जिनका फाइनेंस प्रॉब्लम है, वो बिहार से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया 4 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाता है क्या बिहार इंजीनियरिंग का। जी हाँ, 4 साल में आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि बिहार प्राइवेट कॉलेजेस में 4 साल में डिग्री कंप्लीट होता है, वैसे ही बिहार गवर्नमेंट में भी 4 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाता है। और बिहार गवर्नमेंट में और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि कॉलेज में आपको हॉस्टल फ़ी बहुत कम लगेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में आपको हॉस्टल फ़ी बहुत ज़्यादा लगता है। आप सभी को पता है हॉस्टल फ़ी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। मेस का चार्ज आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मेस का चार्ज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगा प्राइवेट कॉलेजेस में। लेकिन बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ले तो यहाँ पे मेस का चार्ज बहुत कम रुपया लगता है और बहुत अच्छा खाना भी मिलता है। और हॉस्टल की बात कर ले तो हॉस्टल की बात अगर आप 6 महीने की हम बात करें तो 6 महीने का आपका 5,000 रुपया लगता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 1 महीना के ही आपका 5,000 या 3,000 रुपया लगेगा। तो इतने ज़्यादा डिफरेंस है पैसे के कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, और डिग्री तो दोनों एक साथ दे ही रही है, वो भी 4 साल में दे रही है, ये भी 4 साल में दे रही है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एक खासियत होता है कि वहाँ पे जो होता है पढ़ाई थोड़ा सा, मतलब कि सिलेबस टीचर्स कंप्लीट कर देते हैं और फिर सारा टाइम टू टाइम होता है, सारा चीज़ टाइम टू टाइम होता है। क्योंकि अगर लेट चलेगा कोई भी चीज़ तो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे नहीं। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि थोड़ा सा सरकार पे जैसे बच्चे दबाव डाल देते हैं कि अगर मान लो 22 बैच में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, 23 बैच में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। ठीक है, तो फेल होने के बाद उन लोग हड़ताल करेंगे तो रिकंडक्ट करवाया जाता है एग्ज़ाम को। ऐसा प्राइवेट कॉलेज में भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये सब अपॉर्चुनिटी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में पहली बात तो फ़ी बहुत कम लगेगा आप सभी का। ठीक है, फ़ी बहुत कम लगेगा। और फिर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर्नशिप करते हो, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हो, और फिर आप इंटर्नशिप करोगे, ठीक है, किसी भी आपके जैसे 3rd सेमेस्टर में इंटर्नशिप करोगे या 4th सेमेस्टर में इंटर्नशिप करोगे, तो उसके लिए भी सरकार पैसे प्रोवाइड कर रही है अब। ठीक है, पहले ये रूल नहीं था, लेकिन इस बार रूल आया है कि जो बच्चा इंटर्नशिप करेगा उनको पैसे दिए जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए। मतलब ये सारे रूल्स यहाँ पे हैं बिहार इंजीनियरिंग में। ठीक है, आपके कम खर्चे लगेंगे, इंटर्नशिप के भी पैसे मिलेंगे। और एक और बात, अगर आप बिहार से इंजीनियरिंग करोगे तो आपके एडमिशन फ़ी कम लगेंगे, एग्ज़ाम फ़ी कम लगेंगे। मतलब कि अगर हम बिहार इंजीनियरिंग का टोटल खर्चा की बात कर ले तो 3 लाख में आप पूरा डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, हॉस्टल वोस्टल सारा मिला के। ठीक है, अब आउटी खर्चे जो हम लोग उड़ाते हैं, जाते हैं रेस्टोरेंट जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो सब को हटा के 3 लाख रुपये में आप कर लोगे हॉस्टल और मेस दोनों मिला के। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर आप देखोगे तो 5 लाख रुपये 6 लाख रुपये तक आपका ही हॉस्टल प्लस कॉलेज फी ही हो जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो पैसे का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और पढ़ाई की बात कर ले तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा बहुत ख़राब पढ़ाई होता है, बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। और अभी सारे कॉलेजेस में बीपीएससी से टीचर आ चुके हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम तो आपने सुने ही होंगे, जिसके थ्रू अभी बिहार इंजीनियरिंग में सारे टीचर हैं। तो पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, टाइम पे एग्ज़ाम होता है और टाइम पे सारा चीज़ आता है। लेकिन कभी कभी रिजल्ट में डिले हो जाता है कोई इशूज़ के कारण, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिहार में 38 कॉलेजेस है तो उसको मैनेज करने में सरकार थोड़ा सा इधर उधर कर देती है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ ना कुछ कमियां हर जगह होती है। तो अभी बिहार इंजीनियरिंग में 38 कॉलेजेस नए नए बने हैं, इसको थोड़ा ग्रोथ करने में टाइम भी लगेगा। और प्राइवेट कॉलेजेस पैसे लेती हैं बहुत ज़्यादा, अगर वो कुछ भी गलत करेगी तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर बच्चे नाम नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे कोई गलतियाँ होती नहीं, वो पूरा सरकार वर्क करती है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा
प्रॉफिट देगी बिहार से इंजीनियरिंग करने में। और प्लेसमेंट की जहाँ तक बात कर ले कि गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, देखो मैं तो जहाँ तक अभी देख रहा हूँ बिहार इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट हो रहे हैं, अच्छे खासे प्लेसमेंट हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में बख्तियारपुर में 24 लाख का पैकेज लगा है, और हमारा जो कॉलेज था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका, वहाँ पे मिनिमम 10 लाख का पैकेज लगा था। बहुत सारे बच्चों का लगा था, 10 लाख का पैकेज लगा था। तो बिहार गवर्नमेंट में भी प्लेसमेंट होते हैं। जैसे जैसे बच्चों को लगता है कि प्राइवेट कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग कर लिया और मुझे बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो बहुत न्यूज़ सुनते होंगे कि 1 करोड़ का पैकेज लगा या फिर 80 लाख का पैकेज लगा, लेकिन वो बहुत कम बच्चों का लगता है। अगर मान लीजिए कि 500 में से अगर एक बच्चा का लग गया तो बहुत ही ज़्यादा बच्चा को नहीं लग गया प्लेसमेंट, और बाकी सब कहाँ गए, ठीक है। लेकिन बिहार इंजीनियरिंग में है कि अगर 260 बच्चा है तो 200 बच्चों का प्लेसमेंट हो ही जाता है, ठीक है। ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो, क्योंकि उनके पास स्किल बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास स्किल्स है तो आपके प्लेसमेंट 100% होंगे, चाहे आप प्राइवेट से पढ़ो या फिर सरकारी से पढ़ो, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि अगर आप बिहार से इंजीनियरिंग करते हो तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। स्कॉलरशिप कहने का मतलब है कि आपका 6 मंथ में, ठीक है, 6 मंथ मतलब एक सेमेस्टर में जितना पैसा खर्चा होगा, मान लीजिए कि 15,000 रुपये एक सेमेस्टर में खर्चा होता है, तो 15,000 रुपये आपको वापस मिल जाएगा स्कॉलरशिप के तौर पर, ठीक है। अगर 15,000 रुपये अगर खर्चे हो रहे तो 15,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप के तौर पर वापस मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारे फ़ायदाएँ हैं आपको बिहार से इंजीनियरिंग करने के, और बहुत सारे सीट भी हैं, अदर ब्रांचेस में सीट है, बहुत सारे सीट है, कंप्यूटर साइंस की सीट है, मैकेनिकल सीट है, इलेक्ट्रॉनिक सीट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक से लेके पढ़ते हैं, 4-5 लाख रुपया देते हैं, 8 लाख रुपया देते हैं, लेकिन उनको ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम जब पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ बेस्ट ब्रांच से करें ताकि हमें आगे जाके दिक्कत ना हो। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बिहार इंजीनियरिंग बिल्कुल बेस्ट है। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे उससे अच्छा है कि कम पैसे में आप बिहार से इंजीनियरिंग करो। दोनों डिग्री का महत्व सेम है, आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपका आता है सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल का तो आप दोनों अटैम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई कमी नहीं है। तो अभी देखो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा बिहार इंजीनियरिंग में और बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, तो टेंशन नहीं लेना। मेरा मानना है कि बिहार इंजीनियरिंग बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में जो आता है वहाँ पे आप ट्राई करो, वरना मुझे जहाँ तक पता है कि बिहार इंजीनियरिंग बेस्ट है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कि अगर बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने तो कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर बीसीईसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जेईई मेंस का तो भी एग्ज़ाम हो चुका है और बीसीईसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो बच्चे नहीं दे पाए किसी कारण से जेईई मेंस, तो बीसीईसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक और बात, बहुत सारे बच्चों का मन में रहता है कि भैया बिहार इंजीनियरिंग में तो कम परसेंटाइल वालों का भी हो जाता है, कम परसेंटाइल वालों को भी हो जाता है, और प्राइवेट में तो देखो बिहार में तो कम से कम इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है, तभी उनका यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में तो बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम का ही एडमिशन ले लिया जाता है। तो आप क्या जान रहे हो कि बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसको नॉलेज है कि नहीं है। कम से कम बच्चे जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं बिहार के, कम से कम वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, 26 परसेंटाइल लाएँ या 20 परसेंटाइल लाएँ, अपना 100% देते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि 50,000 रुपया दे दिए और डायरेक्ट एडमिशन हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें, कंपेयर करें तो बिहार इंजीनियरिंग बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे बिहार इंजीनियरिंग में 38 टोटल कॉलेजेस है। अगर यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो टॉप कॉलेजेस में लेना है तो 80 परसेंटाइल से ऊपर है अगर तो आपको टॉप कॉलेजेस में अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे। अगर ऐसे टॉप 10 की बात कर ले तो 70 परसेंटाइल से अगर ऊपर है तो आपको टॉप 10 या टॉप 15 ट्राई कर सकते हो। अगर आपके ऐसे नॉर्मल बिहार के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आपके 10 परसेंटाइल हैं तब, फिर 5 परसेंटाइल है तब आपको इलेक्ट्रिकल, ईसीई या मैकेनिकल मिल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, सीएससी और सिविल का कटअप थोड़ा हाई जाता है, बहुत ही हाई जाता है। जैसे कि इसका अगर आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 85% से एबव है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको कोई भी नए कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अगर आपके 35 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। और जो भी बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ जाएं। मात्र 149 में हम लोग सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग प्लस मेंटोरशिप प्लस हमारा एफर्ट प्लस ऐप है जिस पर अपकमिंग कोर्सेज हम लोग लॉन्च करेंगे सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।